क्या उपनल कर्मियों का आंदोलन हो गया धराशायी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने उठाए सख्त कदम। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणाओं का सम्मान रखें। अभी तक हमने ट्रेलर दिखाया है, जब हम अपने उस पर आएंगे तो जाने क्या आलम होगा इस प्रदेश में, मुझे समझ नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप लोग देख रहे हैं द अननेम्ड। 22,000 उपनल कर्मी देहरादून के परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे हैं। यह आंदोलन उनके रोजगार के अस्तित्व को लेकर है। 22,000 उपनल कर्मियों की मांग है कि उनको स्थायी नौकरी प्रदान की जाए, उनको स्थायित्व दिया जाए, उनको एक सिक्योरिटी दी जाए कि उनकी नौकरी सुरक्षित है। सरकार के बीच और उपनल कर्मियों के बीच कानूनी लड़ाई हुई। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2018 में आदेश दिया कि उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। इसके बाद उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने गई। सुप्रीम कोर्ट से भी अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड सरकार को एक करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त शब्दों में, कड़े शब्दों में उत्तराखंड सरकार को यह कह दिया कि नैनीताल हाईकोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के लिए जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। अब इसके बाद सरकार की मिट्टी पलीत हो गई। उपनल कर्मियों का आंदोलन और उग्र हो गया और तेज हो गया। अपनी मांगों को लेकर वो और ज्यादा विरोध प्रदर्शन करने लगे। लेकिन इस आदेश के बाद सरकार ने उपनल कर्मियों का आंदोलन खत्म करने की ठानी। सरकार ने अब एक आदेश पारित किया, एक शासनादेश निकाला जिसमें उपनल कर्मियों पे ही गाज गिर गई। सरकार की जो नो वर्क नो पे की पॉलिसी है उसको उपनल कर्मियों पर लागू कर दिया गया। 19 नवंबर को आए एक शासनादेश के अनुसार सरकार ने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स उपनल कार्मिक जो अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं उनको चिन्हित करते हुए संबंधित विभागों, निगमों, संस्थाओं द्वारा अनुपस्थिति लगाई जाए तथा नो वर्क नो पे का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अब इस आदेश के बाद जितने भी उपनल कर्मी जो आउटसोर्स के माध्यम से किसी संस्थान में, किसी विभाग में या निगम में लगे हुए हैं और अनुपस्थित होकर परेड ग्राउंड के आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनको पे नहीं दी जाएगी, सैलरी नहीं दी जाएगी जितने दिन वो आंदोलन में रहे, अनुपस्थित रहे। सरकार यही नहीं रुकी, क्योंकि आंदोलनों का दौर उत्तराखंड में पिछले कई महीनों से चल रहा था। इससे पहले शिक्षक संघ ने आंदोलन करा। शिक्षकों की चौक डाउन की जो नीति थी, चौक डाउन का जो विरोध प्रदर्शन था, उसने शिक्षा व्यवस्था को काफी दिन तक धीमा रखा, शिक्षण को काफी दिन तक उत्तराखंड में धीमा रखा। इसके बाद सरकार ने एक शासनादेश और निकाला। इस शासनादेश में सरकार ने कहा कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 जो उत्तराखंड राज्य में लागू है, उसकी धारा 3(1) के तहत यह निर्णय लिया जाता है कि अगले 6 माह के लिए राज्य अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी जाए। कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करी। यानी कि अगले 6 महीने तक राज्य के अधीन आने वाली जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जितने भी विभाग हैं, वो किसी प्रकार का कोई हड़ताल या आंदोलन नहीं कर सकते। अब इस आदेश के बाद कुछ लोग तो काफ़ी गुस्से में हैं, सरकार की तानाशाही इसे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास है। लेकिन कुछ लोग इससे खुश भी हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार का अच्छा निर्णय है। उत्तराखंड राज्य को हड़ताल राज्य बना दिया गया था। लगातार कई महीनों से हड़तालें और आंदोलनों ने उत्तराखंड की जो स्थिति थी उसको खराब कर दिया था। अब ये निर्णय सही है या गलत है, इस बारे में आप लोगों की क्या राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन हड़ताल पे रोक लगाने से जितनी भी मांगे सरकारी विभाग के कर्मचारियों की थी या जो लोग तैयारी में थे, जो सोच रहे थे हम अपनी मांगों को हड़ताल के द्वारा, अपनी मांगों को आंदोलन के द्वारा, या जितने भी उपनल कर्मचारी वहाँ बैठे थे वो सोच रहे थे कि हड़ताल आंदोलन से हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, हम लोगों की नौकरी पक्की हो जाएगी, उसको सरकार ने अगले 6 महीने के लिए समाप्त कर दिया है। उसकी गुंजाइश को सरकार ने खत्म कर दिया है। हालांकि उपनल कर्मियों के जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उस पर अभी सरकार का कोई फैसला नहीं आया है। सरकार उस पर अलग तरीके से काम करेगी, उत्तराखंड प्रशासन और शासन उस पर अलग तरीके से काम कर रहा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए सरकार ने उपनल कर्मियों के आंदोलन को खत्म करने के लिए एक शासनादेश निकाल दिया है कि नो वर्क नो पे की पॉलिसी लागू कर दी है और राज्य अधीन सेवाओं पर हड़ताल के लिए 6 महीने की रोक लगा दी है। अब इस रोक पे आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी अननेम्ड।